हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी है बहिस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी है नलिका ग्रंथि से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घेंघा नामक जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन हमारा है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, विस्थापन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल है, जिबरेलिन है, इथाइलिन है या ऑक्सिन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन या एथिलीन। एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे कहते हैं ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या फिर बेचैनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है? ऑप्शन ए गोनेड्स, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? ऑप्शन ए प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी धृणग्राही, ऑप्शन सी श्रवणग्राही और ऑप्शन डी है स्पर्शग्राही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणग्राही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी अधवृक्क ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम की संवहनी नलियों पर और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन है, बीज रहित फल बनने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनिषेक फलन, दूसरा है अनिषेक अंडपी, तीसरा है अग्र प्रभाविकता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्र प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा,
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है दुमिका, ऑप्शन बी है सिनेटिक दरार, तीसरा ऑप्शन है एक्सान और चौथा ऑप्शन है आवेग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेटिक दरार या सिनैप्स। क्वेश्चन नंबर 18, मस्तिष्क किसके प्रति उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु में। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जनन ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। पहला ऑप्शन है नलिका विहीन, दूसरा है नलिका युक्त, तीसरा है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नलिका विहीन। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है अवट वामनता, दूसरा है अवट अल्प प्रक्रियता, ऑप्शन सी है मिक्सडीमा और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिक्सडीमा। क्वेश्चन नंबर 26, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन, ग्लूकोगान, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 26 का सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पहला ऑप्शन है जिबरेलिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है एब्सिसिक अम्ल और चौथा है सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होती है? स्रावण, परिशुद्धन, अनुक्रिया या पुनर्भरण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्भरण। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है जल का अधोगामी वृद्धि है। पहला ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा ऑप्शन है जलानुवर्तन और चौथा ऑप्शन है रसायनानुवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है पांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है या फिर प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? पहला ऑप्शन है वमन, दूसरा है चबाना, तीसरा लार आना, चौथा ऑप्शन है हृदय का धड़कना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन है अवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से सभी? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी इनमें से सभी।
33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ऑप्शन ए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी तनों की वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 का है नंबर, अनुकुंचन गति किस पौधों पर प्रमाणित की जाती है। पहला ऑप्शन है छुई मुई पर, दूसरा है घृतकुमारी पर, तीसरा कैंडुला पर, और चौथा है कैक्टस पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छुई मुई पर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है, वृक्क किस तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, या श्वसन तंत्र का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 37। इंसुलिन की कमी से के कारण कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा है बेरी, तीसरा है घेंगा, और चौथा ऑप्शन है मधुमेह। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन कमी से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। जल, खून, संकेत, वायु। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकेत। क्वेश्चन नंबर 39। अवड़ ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं। पहला ऑप्शन है वृषण में, दूसरा है पीयूष ग्रंथि में, तीसरा अंडाशय में, और चौथा है परावर्त ग्रंथि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है। वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, या फिर जनन में। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि में। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, या फिर ये सभी। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 43। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। अंडाशय से, वृषण से, एडिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्टेडियाल, या इनमें से सभी। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए, बी ऑप्शन भोजन पचाने के लिए, सी है दूध बनाने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन को पचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा ऑप्शन है एस्टेडियाल, तीसरा ऑप्शन है एडिनालिन, और चौथा ऑप्शन है रिलैक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, एडिनालिन से। क्वेश्चन नंबर 47। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका द्वारा, दूसरा है रसायनों द्वारा, तीसरा है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन की तरह, दूसरा है जिब्रेलिन्स की तरह, तीसरा है साइटोकिनिन की तरह, चौथा है वृद्धिरोधक की तरह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धिरोधक की तरह। क्वेश्चन नंबर 49। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है जिब्रेलिन, और चौथा है ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50।
इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयोग होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या साइटोकाइनिन? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन।